हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है। आजकल वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी क्या एनर्जीज रह रही हैं आपके लिए इन दिनों, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड। जस्ट अ सेक गाइस, कार्ड गिर गया नीचे। क्या एनर्जीज हैं इन दिनों, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। किस सोच में है, प्लीज गाइड करें। सो इन दिनों इनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यू कैन डू दिस, सेपरेशन, वर्क ऑन योर कनेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोलमेट्स। सो क्या एनर्जीज में है ये, इन दिनों किस सोच में है। कहीं ना कहीं स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है आपकी। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि आपके बारे में हर तरह से जानकारी रखने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी एनर्जीज में है कि क्या आप कुछ इनके लिए कुछ जेस्चर कर रहे हो। एक वेटिंग वाली एनर्जीज है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज में बहुत नज़र आ रहे हैं इन दिनों की। ये जैसे पल पल अपने सोशल मीडिया या जिस भी तरह से आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं, या जिस भी तरह से आप इनसे कनेक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा चेक करने में लगे हैं अपने फ़ोन को कि क्या आप इनके लिए कुछ मैसेज डाल रहे हो, क्या आप अपनी तरफ से कोई साइन, कुछ हिंट इनको देते नजर आ रहे हो। तो इस समय एक ऐसी एनर्जीज में है कि काम चाहे जो भी कर रहे हो, चाहे जितने भी दुनिया भर की चीज़ों में हो इन्वॉल्व, जो भी चीज़ें कर रहे हो, नज़रें आप ही पर हैं। नज़रें, दिमाग, इनकी एनर्जीज, इनका फोकस, इनकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपसे ही जुड़ी हुई है। दिन रात बहुत ही ज़्यादा बेचैन रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रह रहे हैं, और एक इनसिक्योरिटी भी महसूस करें कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप में एक चेंज, एक बदलाव ये करेंटली महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए भी एक फियर है, एक डर है जो इनके मन में पनप रहा है, जिससे ये गुजर रहे हैं एक इनसिक्योरिटी से, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि शायद ये जो सेपरेशन आया है, जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, जिस तरह का डिस्टेंस आ गया है, जहाँ आप दोनों बिल्कुल बातचीत ना कर रहे हो, बिल्कुल ही पूरी तरह से कनेक्शन पूरी तरह से एंड हो गया हो, तो भी इनका ध्यान आप पर है। लेकिन आप इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनकी यादों से नहीं जा रहे, लेकिन आप की तरफ से उस तरह का बिहेवियर ये इस समय नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा या बहुत सारी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, जितना ज़्यादा इजीली आप अवेलेबल थे, रीचेबल थे इनके लिए। अभी जैसे एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पर जैसे आपकी एक्सेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इनके लिए, एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जी से, जहाँ पर ये आपको अप्रोच करने से भी एक डर है, इनको फियर है कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन रहेगा। क्योंकि इस समय हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लव की एनर्जीज में, कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से आपको इमोशनली हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गहरी चोट, एक गहरा घाव आपको दिया है, जिसके बाद हो सकता है कि आपने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने बंद कर दी हो, आपने अपने कदम पीछे कर लिए हो। अब ये इनके मन में एक डर सता रहा है, अब ये बेचैन हो रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं कि पहले ये जो एटीट्यूड, जो घमंड या जिस प्राइड, ईगो के चलते ये आपको अपनी उंगलियों पर नचाते रहते थे, अपने हिसाब से चीज़ों में घुमाते रहते थे, अभी आप कुछ भी इनकी तरफ कोई अटेंशन, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो सकता है कि इस समय ये आपको कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हिंट्स दे रहे हो सोशल मीडिया पर, लेकिन आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। इन्हें अब जैसे जो ये कंफर्ट जोन में बहुत समय से थे ना, कि कहीं ना कहीं अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में थे कि ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, जैसे ईश्वर की इच्छा, जैसा यूनिवर्स चाहेगा। वो जो एक लेड बैक लेजी एटीट्यूड होता है कि इंसान अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता, एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं होता कि एक चमत्कार हो जाएगा जिसके चलते चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, चीजें सब अलाइन हो जाएंगी, आप इनके जीवन में खुद ब खुद आ जाओगे, सब कुछ अपने आप इनके सामने जैसे थाली में परोस करके दे दिया जाएगा। उस जो माइंडसेट में थे ना, उस लेजी एटीट्यूड के साथ जो ये बहुत समय तक इन्होंने आपके साथ डील किया है, आपको बहुत तड़पाया है, आपको तरसाया है, आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है। अभी इन्हें डर सता रहा है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा इस रिश्ते को कुछ ज्यादा ही खींच दिया, स्ट्रेच कर दी चीजें, आपके पेशेंस को या आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेल लिया, कि जहां पर इन्होंने अपनी तरफ की जो जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई है, और उसके चलते अब आप जैसे मूव ऑन कर रहे हो, अब आप नहीं चाहते जैसे इनको अपने जीवन में। इनके मन में ये सब विचार आजकल चल रहे हैं, जहां पर ये रेस्टलेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी लाइफ में ग्रो करते नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं एक थोड़े से इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं, आपसे एक डर सा महसूस कर रहे हैं। जो आपकी करंट एनर्जीज हैं, जो आपकी ऑरा है, इस समय की जो पॉजिटिविटी है, जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये आपने एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री सेट कर दी है कि आप गलत नहीं हो तो आप क्यों वापस इनकी तरफ जाओगे। तो ये जानते हैं गलतियां इनकी हैं, चाहे पहले भी ना मानते हो और अभी भी ना मानना चाह रहे हो कि उसका कोई और रास्ता निकल आए, लेकिन इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, बदतमीजी की है, बेइज्जती की है, जो भी तरह से आपको डैमेज किया है, इमोशनली मेंटली हैरेस किया है। इस चीज को ये बहुत अच्छी तरह से, इनकी जैसे आंखों पर जो पट्टी बंधी थी या एक भ्रम में जो जी रहे थे कि आप कहीं मूव ऑन नहीं करोगे, आप इनके लिए इतना तड़पते हो, इतना तरसते हो, आप इनसे इतने ज्यादा कनेक्टेड हो कि आप कहीं नहीं जाने वाले। तो अभी इनके उस भ्रम को, जैसे भ्रम टूटा नजर आ रहा है कि जहां पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी एक अलग एनर्जी, एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके आसपास बहुत पॉजिटिव सपोर्टिव लोग इन्हें नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग आपकी तरफ किसी तरह के जेस्चर भी दे रहे हो, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपके साथ लोग कनेक्ट कर रहे हो, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हो सकता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कहीं पर इन्होंने उस तरह का कुछ आपकी जेस्चर लोगों का देखा हो आपके अकाउंट पर, या किसी फ्रेंड के थ्रू इन्हें पता चला हो। तो कहीं ना कहीं अभी इनके भ्रम जैसे टूटे हैं। इन दिनों इनके जो इल्यूजन्स है ना, जिन पर्दों के अंदर ये अपने आप को छुपा कर रख रहे थे, जिस नकाब के पीछे थे, या जिन रीजंस को ये एक सेपरेशन का या इनकी मजबूरियों के जो रीजंस देते थे, उससे बाहर निकलने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें कि आपको अप्रोच कर सकें, लेकिन डर है, इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, आपको अप्रोच करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन ये इस समय करेंटली खुद को तैयार करने की कोशिश करें, ताकि ये जो सेपरेशन है, जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्सिटीज इस कनेक्शन में और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उस चीज को कैसे ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ रास्ता नजर आए, किसी तरह से चीजें ठीक हो, कुछ ऐसा अभी भी चमत्कार हो जाए, उस एनर्जी से, उस माइंडसेट में है। लेकिन अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। अभी तक ये जो अपनी एनर्जीज, अपनी रिस्पेक्ट, हमारा मान, हमारी मर्यादा, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा परिवार, हमारा स्टेटस, हमारा ये, हमारा वो, जो भी चीजों में अगर ये लगे रहते थे ना, उन्हीं चीजों का हवाला आपको देते थे और चीजों में आपको कंट्रोल करके, आप पर दबाव, आप पर प्रेशर बनाकर रखते थे। तो इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, अगर ये आपको अपने जीवन में चाहते हैं तो इन्हें अपनी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेंगी। अब उतना इजी नहीं है आपको पाना जितना पहले इजीली आप अवेलेबल थे। तो अपने आप को इन्हें अब प्रूव करना पड़ेगा, जो अब तक आप इन्हें प्रूव करते आए थे। अपने प्यार को बार बार आपने साबित किया है, अब इन्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा, इन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप एक उस तरह की एनर्जीज में, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है या एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, जो अपने में संपूर्ण है, खुद में ही सक्षम है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नीड नहीं है, ना किसी के लिए नीडी है, ना किसी के लिए क्रेव कर रहा है। बहुत ही एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंड सेट के साथ जैसे आप करेंटली चल रहे हो, जिसने अपनी एनर्जीज अपने तक खींच ली है। तो अब इनके जो कहते हैं ना, पूरी जो आंखों पर जो भी पट्टी थी वो खुली है, इनकी आंखें खुली हैं कि जहां पर ये अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक करें। अब ये आपके साथ उस प्यार को, उस साथ को, उस कनेक्शन को, उस बॉन्डिंग को, उस केमिस्ट्री को, हर चीज को महसूस करें सोलमेट की एनर्जी से। कहीं ना कहीं जो आप बार बार प्रूव करते थे, कहीं ना कहीं आप जो बार बार जगाते थे इनको और ये नहीं समझते थे, अब इन्हें समझ आ रहा है कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं आपके बिना। कहीं ना कहीं आप इनमें एक पॉजिटिविटी, आप इनकी हिम्मत थे, आप इनकी ताकत थे, आप इनमें स्ट्रेंथ लेकर आते थे। कहीं ना कहीं आप इन्हें पूर्ण करते थे, आप अपने में संपूर्ण हो, लेकिन ये आपके बिना बहुत ज्यादा अधूरे हैं।
इस चीज़ का रियलिटी चेक इन्हें इस समय मिला है, जहां पर ये अब बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं इन दिनों, कि जहां पर ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन पर वर्क करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्या कहें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है और इनसिक्योरिटी है, कि ये समझ पा रहे हैं इस रिश्ते की गहराई को, समझ पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन का कार्ड है, साथ में मैरिज है और रोमांटिक फीलिंग्स है। तो आपके लिए प्यार, मोहब्बत, जो फीलिंग्स हैं, रोमांस है, सब चीज़ें इस समय इनके सर चढ़ बोल रही हैं, जहां पर ये अब आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। अभी तक तो इन्होंने बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश की है, अपने आप को दूर रखने की या बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलने की कोशिश की है, लेकिन अभी सब चीज़ें हवा होती नजर आ रही हैं, जहां पर ये अब आपके बिना जीना मतलब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको खोना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं। आप जैसा प्यार, आप जैसा साथी इन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला। ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से आपने इनको हर तरह से कंप्लीट किया है, जिस तरह से आपने इनको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर जो आपने इनको कंप्लीट महसूस कराया है, वो कहीं किसी और के साथ नहीं महसूस कर सकते। इस समय ये आपके साथ एक भविष्य देख पा रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह, एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर की तरह, पर्सन की तरह देखते नजर आ रहे हैं, जिसके साथ ये अपना जीवन आगे ले जाना चाहते हैं, जिसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आप लोगों की बहुत स्ट्रांग रही होगी। बहुत ही ये आपके साथ इन्हें एक अपनापन बहुत महसूस हुआ है, एक जिसके साथ इन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट्स रहें, जो आपका सपोर्ट रहा है, उन चीज़ों को इस समय करेंटली रियलाइज करें। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं एक डीप लॉन्गिंग, डीप इमोशनल फीलिंग्स है, एक लॉन्गिंग है, एक डीप क्रेविंग है आपके लिए, कि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना है, आपसे वापस मिलना है, आपसे रिकनेक्ट करना है, आपको अपने साथ रख लेना है, ताकि आप किसी और के तरफ या कहीं और मूव ऑन ना कर जाओ। लेकिन इन्हें पता है ये इजी नहीं रहेगा, टास्क इनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जितना इन्होंने आपको बुरी तरह से तड़पाया है, बहुत ज़्यादा तरसाया है, बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही खराब, बहुत ही वल्नरेबल फील कराया है इन्होंने बहुत बार, बहुत ज़्यादा ही लेट डाउन भी आपको बहुत चीज़ों में इन्होंने कर दिया। तो वो सब जो चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में, चाहे ईगो, प्राइड या जो भी रीजंस जो इनके रहते रहे हैं, या यही आपके प्यार से इतना ज़्यादा हवा में उड़ने लग गए थे कि आपकी वैल्यू, आपकी कदर करना ही भूल गए थे। तो अभी इस समय ये बहुत ज़्यादा धरातल पर नजर आ रहे हैं, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें कोशिशें करनी पड़ेंगी। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो इन्हें अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे। किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। सेपरेशन एंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी तक जो आप वेट कर रहे थे ना, कि इनकी तरफ से कुछ तो एफर्ट्स हो, कुछ करें, ये कुछ कहें, जो इनकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं ये देख पा रहे, क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों बार बार सेम चीज़ों पर झगड़े हो रहे हैं, क्यों बार बार सेम चीज़ों पर ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, बार बार सेम पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है। तो अब ये जैसे इन्हीं के कारण हो रहा था, जिम्मेदार यही थे, उस चीज़ को महसूस करें। और अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में, यूनियन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं आपको मनाने की एनर्जीज है। इस समय अगर आप इनसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो वही एनर्जीज में आप रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, 6। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस वापस से जाग रहा है, वापस से आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। और कहीं ना कहीं आपको लेकर आपकी ब्यूटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 6 नंबर है, तो बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फिजिकल, इमोशनल, हर लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं। आने वाले 6 आवर्स, 6 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के, RSMJ HDVAOPNZUGX, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं, क्लैरिफाई करें ना आज तक। एक्सपेक्ट अ मिरेकल क्या है, प्लीज गाइड करें। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कहीं ना कहीं आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है, कहीं ना कहीं एक
आपको अपने में जो संपूर्ण देख रहे हैं कि आप अपनी तरफ ही फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको इनकी अब ज़रूरत नहीं है, जैसे निगलेक्टेड सा फील करें, वहां पर इन्हें लग रहा है कि किसी तरह से आपके माइंड में, आपके इमोशंस में एक चेंज आ जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप वापस से वो इमोशनल लविंग एनर्जीज में आ जाओ जिसमें आप कभी पहले इनके लिए रहा करते थे, जिस तरह से आप इनको प्यार जताते थे। इस समय वही एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसी एनर्जीज हैं। साथ में हाई प्रीस्टेस, कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ कर दिया, बहुत ज्यादा इनके लिए मिस्ट्री बन गए हो, एक मिस्टीरियस एनर्जीज में जहां पर ये नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो चीजें इन्हें बहुत ज्यादा बेचैन कर रही हैं क्योंकि पोजेसिवनेस बहुत ज्यादा है आपके लिए, और अब आपको अपने हाथों से निकलता देख रहे हैं तो ये बेचैन हो रहे हैं। और इस समय आपने बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज सेट की हो सकती हैं कि अगर बात करनी है तो लॉजिकल बात करो, ऑनेस्ट वे में, सही तरीके से अप्रोच करो, नहीं तो कोई भी हो, किसी को भी आप अननेसेसरी आपके इमोशंस के साथ प्ले करने के लिए आप मौका नहीं देंगे। इस समय इन्हें बहुत ज्यादा डर सता रहा है, और एक आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। जितना डर फील कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी करंट एनर्जीज जो भी है, आपकी ऑरा या जिस भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, आप में कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव, चाहे आप सोल लेवल पर कहिए या फिजिकल लेवल पर कहिए, हर लेवल पर, फिजिकल लेवल पर भी यहाँ नजर आ रहा है कि जहाँ पर आप में एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे देखकर ये हैरान हो रहे हैं, जिसकी तरफ ये आकर्षित बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, इंटेंस एनर्जी से इंटेंस पुल है आपके लिए इस समय। जस्ट अ सेकंड, कैंडल, एक सेकंड। सो यू कैन डू दिस, क्या है, यू कैन डू दिस। वेटिंग एनर्जीज में है, एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं। अभी तक जो एक इनडिसीजन के दौर से गुजरे थे, जिस भी तरह के अंडर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा ही कंपैरिजन था, बाकी लोगों का प्रभाव ज़्यादा था, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में अगर बहुत ज़्यादा थे, तो इस समय जैसे ये उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी तरफ ही नजरें हैं, आप ही की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं इस समय। इन दिनों ये आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, लेकिन दूर होने के बाद भी दूर नहीं हो पाए हैं। आप ही पर नजरें हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। एक इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं करेंटली, कहीं ना कहीं एक इमोशनल वैक्यूम भी है जिससे गुजरे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। ये जो सेपरेशन ले आए हैं, जो दूरियां आ गई हैं उस चीज़ का, अब ये जैसे पछतावा करें कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, ये बहुत ही गलत कर गए आपके साथ। वो इस तरह का सलूक जो इन्होंने किया है वो बहुत गलत रहा कि ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। आप मूव ऑन कर रहे हो लेकिन ये आप ही की तरफ जैसे देख रहे हैं, आप इनको कनेक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन इनकी नज़रें आप ही पर हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक सही समय का और सही वे में अप्रोच करें, उसके बारे में इंतज़ार करें। स्टॉकिंग बहुत है, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, नज़रें बहुत ही ज़्यादा आप पर हैं। इंटेंसली आप ही के बारे में हर तरह से जानकारी रखने का यहाँ प्रयास नज़र आ रहा है। सेपरेशन, आपकी दूरियों ने आपकी कमी का एहसास करा दिया है। कहीं ना कहीं अब ये एक सफरिंग से, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। जो ये रिश्ता तोड़कर ये मूव ऑन करके चले गए थे, जहां आपने बहुत रोकने का प्रयास किया इन्हें, आपने बहुत समझाने का प्रयास किया था इनको, बहुत कुछ कोशिशें की थी आपने, लेकिन उन्होंने पास्ट में नहीं समझा। अब ये सेपरेशन इन्हें तोड़ रहा है। अभी ये एक अधूरेपन के, एक अकेलेपन के दौर से, एक सफरिंग से गुजरे हैं जहाँ पर अपनी ही गिल्ट, अपनी ही रिग्रेट के साथ जैसे जी रहे हैं। काफ़ी दिल में दर्द है, तकलीफ है, और किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के चैलेंजेस ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो सकते हैं। फिनेंशियली भी हो सकता है, परिवार के साथ नहीं बन रही है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। जिन सिचुएशन को ये अपने लिए बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव
प्रॉफिटेबल मानते थे, वहाँ पर जैसे लॉसेस, वहाँ पर जैसे सफरिंग, डैमेज महसूस करें। बिल्कुल यहाँ टावर की एनर्जी से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में किसी तरह की कुछ सिचुएशन एंड हो रही हैं, किसी तरह के रिश्ते टूट रहे हो सकते हैं, किसी तरह के लीगल मैटर हो सकते हैं, इमेज लॉस हो सकता है, करियर में किसी तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ भी। लाइफ वैसी नहीं है जैसी इन्होंने सोची थी, सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। एक टावर मोमेंट की एनर्जीज हैं जिससे करेंटली गुजर रहे हैं, जैसे इस रिश्ते के बाद इनकी दुनिया ही उजड़ गई है, दुनिया बिखर गई। इन्होंने नहीं सोचा था कि इनकी लाइफ में इस तरह का बुरा दौर आ सकता है। करेंटली ये बहुत ज़्यादा हर तरह की सिचुएशन में पूरी तरह से मेस्ड अप सिचुएशन है, और जहाँ पर आपकी वैल्यू जैसे इन्हें समझाई जा रही कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे या आपकी क्या वर्थ थी, इन्हें अब ये महसूस हो रहा है। जो ये एक पॉज में थे, जो ये वॉक अवे करके जो इन्होंने धोखा दे दिया है, कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिलते नजर आ रहे हैं इसमें। चलिए देखते हैं वर्क ऑन योर कनेक्शन। टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से या कोई वेल विशर अगर आप लोगों के रिश्ते में रहे तो उनसे डिस्कस कर रहे हो सकते हैं। अगर लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ये आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, अपना ही कुछ ज़्यादा ही घमंड अगर ये रख रहे थे, तो इनका घमंड इस समय टूटता नजर आ रहा है, जहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। और इन्होंने जो इस रिश्ते में सब खराब कर दिया है, आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, जहां पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इनके ईगो, इनके एटीट्यूड, इनके रीजंस यही कारण है इस रिश्ते के खराब होने का। और इनका बहुत रूड, बहुत मीन हो सकते हैं आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हो, और अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, कहीं ना कहीं आपको दुआओं में मांगते नजर आ रहे हैं इस समय, जैसे आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी तक जो कनेक्शन पर वर्क नहीं किया था ना, अभी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी, बहुत टॉक्सिक हो गए थे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे, कंट्रोलिंग हो गए थे, बहुत ही अब्यूजिव हो गए हों, जिस भी तरह की चीज़ें रही हैं जिस वजह से आपने वॉक अवे किया है, अब वो चीज़ें इन्हें रेस्टलेस करी हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीशन है, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर लवर्स के साथ वर्ल्ड है, तो इस समय आपकी कमी इन्हें पूरी तरह से समझ आ रही है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या जो भी रीजंस रहे जिस वजह से आपने वॉक अवे किया, अब ये अपनी गलतियों को देखते नजर आ रहे हैं। इनकी जो भी नेगेटिव पैटर्न्स, शैडो साइड्स रही हैं, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ और चले गए हों, किसी के साथ आगे बढ़ने का सोच लिया हो, या बढ़ गए हों ये किसी के साथ, या किसी भी तरह के कुछ चीज़ों में, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ में करेंटली ये से गुजर रहे हैं, जिसमें ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ज़्यादा चमकदार एक दुनिया दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था, टेम्पटेड फील कर रहे थे जिन चीज़ों की तरफ, वहीं पर इस समय ट्रैप्ड है। जहाँ टेम्पटेशन था वहीं पर एक ट्रैप था एक्चुअली, तो उस ट्रैप में, उस जाल में जैसे करेंटली फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस को ये करेंटली फेस कर रहे हो सकते हैं। आपके लिए ऑब्सेस हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड एनर्जीज हैं, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो डिस्टेंस आ गया, जो दूरियाँ आ गई, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। लवर्स है तो यूनियन बिल्कुल है, यहाँ पर एक नई शुरुआत है यहाँ पर, और अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिवली सोचते नजर आ रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एंड सोल लेवल की एक क्रेविंग भी, इमोशनल लेवल की एक डीप क्रेविंग नजर आ रही है। अभी तक जो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन करेंटली इनकी सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस इन पर हो सकता है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके साथ बहुत बुरी तरह से ये जकड़े हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, और पछतावा कर रहे हैं अपने ही डिसीजंस का, और आपको दूर से देखकर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इस समय नज़रें आप पर ही हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, आपकी खूबियों को अब पहचान पा रहे हैं। सोलमेट बहुत रेस्टलेस हैं, अचानक से आपकी तरफ आना चाहते हैं, वेटिंग से ये भी परेशान हो गए। दबाव, प्रेशर जिन भी लोगों का है, इमोशनल मैनिपुलेशन जिन भी लोगों का है, उससे बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज, डिसेप्टिव लोग हो सकते हैं, ये बहुत डिसेप्टिव हो सकते हैं, बहुत माइंड गेम्स के साथ आपके साथ इन्होंने प्ले किया है पहले, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक प्योर इमोशनल वे में आपको रीच आउट करना चाहते हैं, जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं।
और अचानक से या अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कुछ एक्शन होगा आपके लिए कि जहां ये आपको रीच आउट कर जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से आप किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का जेस्चर रिसीव कर सकते हैं बहुत जल्द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। उनकी लाइफ में तो टावर मोमेंट है, इस समय धोखे, सफरिंग आने वाले समय में रहेगा। किसी तरह के डिस्ट्रक्शंस, अगेन टावर की एनर्जीज हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन, किसी तरह के बीट्रेयल्स से गुजरने वाले हैं। इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जिन चीज़ों को ये अपना कंफर्ट जोन में ये रह रहे थे ना, उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपको रीच आउट करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भाग्य इनको आपकी तरफ जैसे भेजता नजर आ रहा है। अभी तक जो आपसे डिफेंसिव हो रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए एक्शन की एनर्जीज हैं। कुछ बड़े डिसीजंस, कुछ बड़े उथल पुथल से इनकी लाइफ गुजर सकती है कि ये आपकी तरफ वापस लौटें, चाहे उस रियलाइजेशन के बाद लौटें, चाहे ये आप ही के लिए स्टैंड लेने के लिए इन्हें बहुत कुछ लोगों से कन्फ्रंट करना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक टावर मोमेंट है नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, ताकि ये आपके साथ कंप्लीशन में आए। कंप्लीशन है, नई शुरुआत है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, सारे एलिमेंट्स है। कैप्रिकॉन मकर राशि स्ट्रांगली है। हाँ, और नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 7, 10, 5, 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 3 की वाइब्रेशन है, और हाँ 3 की ही वाइब्रेशन है, और 7 की वाइब्रेशन है। 3 और 7 नंबर आप लोगों के लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 3 या 7 दिन, हफ्ते, महीने, जुलाई या मार्च मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। आपके पर्सन की अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 13 है। यहाँ पर 13 की एनर्जीज है। 4 हो गया, एंड 13 हो गया, 22 हो गया, 2, 11, 20 हो गया, 5, 14, 23 हो गया, 12, 21, 33 और 15, 6, 24, 16, 7, 25, 10, 1, 19, 28, 7 बोला मैंने, 7, 16, 25। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में हो सकता है अक्टूबर, जनवरी, फरवरी और अप्रैल, मई और जून, मार्च, जुलाई, मई। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। आने वाले आपके लिए 10 डेज या 2 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।